We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मोदी की कसम, पाकिस्तान भस्म। शौर्य की ललकार, पीओके में सरकार। मोदी का ऑर्डर, अब गेम ओवर। शैतानों को ठोकें, हमारा पीओके। यह हिंदुस्तान का जंगी जखीरा है, यह महाप्रलय लाने वाली हिंद की फौज है, ये इंडियन एयरफोर्स है जो जब हवा में उड़ान भरे तो दुश्मन देश में तबाही आ जाए। ये वो बारूद है जिसके उड़ने पर पाकिस्तान अंधा हो जाए। हिंदुस्तान का जंगी जखीरा पूरी तरह आबाद है। ये वो जखीरा है जो जंग का रुख मोड़ने की ताकत रखता है, लेकिन इस वक्त हिंदुस्तान ने पीओके पर फोकस कर रखा है। जंग हथियारों से जीती जाती है, लेकिन ये हथियार किसके हाथ में हैं, किसके कंधों पर हैं, ट्रिगर किन उंगलियों पर है, इसका भी अपना असर पड़ता है। यही वजह है कि पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि सरहद पर हथियारों से लैस जो सेना खड़ी है वो हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेना को खुली छूट दे दी है और अब सेना की नजरें उस पीओके की तरफ गड़ गई हैं, जिसे जालसाजी से पाकिस्तान ने हथिया रखा है। लेकिन अब हिंद के वीर उसी पीओके की ओर बढ़ने वाले हैं, जिसकी जन्नत वाली जमीन को पाकिस्तान ने दोज़ख बना रखा है। हिंदुस्तान की स्पेशल फोर्स हिंद के वायुवीरों के साथ मिलकर ऐसा ऑपरेशन चलाएगी कि पाकिस्तान की धज्जियां उड़ जाएंगी। कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान अब सलामी स्लाइसिंग स्ट्रेटजी अपना सकता है। यानी हिंद की सेना थोड़े थोड़े क्षेत्र पर आगे बढ़ेगी और हिंद का तिरंगा फहराएगी। पाकिस्तान के साथ युद्ध होना करीब करीब तय है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत जख्मी शेर की तरह अटैकिंग मोड पर है। माना जा रहा है कि मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर हमला करने की फुल एंड फाइनल तैयारी कर ली है और इसी तैयारी के चलते कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है, क्या भारत के टारगेट पर पाकिस्तानी सेना होगी? क्या इस बार पीओके को आजाद कराने की कोशिश होगी? सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों के गर्भ में छिपा है वो एक्शन जो पाकिस्तान के ताबूत पर आखिरी कील ठोकेगा। आज हम आपको ऑपरेशन पीओके की पूरी दास्तां बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे बुज़दिल पाकिस्तान ने पीओके को चालबाजी से हथियाया और अब कैसे हिंदुस्तान की सेना पीओके में तिरंगा फहराएगी।
पीओके एक ऐसा क्षेत्र है जहां ऊंचे पहाड़, ग्लेशियर, गहरी घाटियां, सक्रिय पॉजेस हैं। दावा किया जाता है कि पीओके ने चीन में बंकर बना रखे हैं। दुनिया जानती है कि पीओके चीन के लिए कितना मायने रखता है। सीपीईसी प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा पीओके से ही गुजरता है। नीलम वैली, लीपा वैली और झेलम कॉरिडोर की जंग आसान नहीं। ये इलाके दुर्गम हैं और ऊंचे पहाड़ों में जंग मुश्किल टास्क है, लेकिन भारतीय सेना के शौर्य के सामने ये टास्क बौना साबित होगा। पाकिस्तान इस बात को बखूबी जानता और समझता भी है। पाकिस्तान जानता है कि जब हिंद के वीर आगे बढ़ेंगे तो उन्हें रोकने की ताकत न चीनी बंकरों में होगी और न ही पाकिस्तानी फौज में। यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना ने एलओसी के पास बंकर, तोपखाना पोजीशन, सुरंग टू मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर और कमांड हेडक्वार्टर तैनात कर रखे हैं। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए चाहे जितने इंतजाम कर लिए हो, उसने चाहे जितनी बारूद बिछा रखी हो, लेकिन हिंद की सेना हर चक्रव्यूह को तोड़कर पीओके में हिंद का झंडा फहराएगी, क्योंकि पीओके हिंदुस्तान का था और पीओके हिंदुस्तान का ही रहेगा। इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान की गर्जना सुनकर इस वक्त कांप रहा है। पाकिस्तान को इस बात का आभास हो चुका है कि हिंदुस्तान पीओके को आजाद कराकर ही दम लेगा। पाकिस्तान भविष्य की तस्वीर को देख रहा है। वो देख रहा है पीओके में लहराते तिरंगे को। पाकिस्तान जानता है कि भारतीय सेना कई सालों से पीओके में छोटे छोटे स्ट्राइक करती रही है। पाकिस्तान जानता है कि पीओके के चप्पे चप्पे से भारतीय इंटेलिजेंस और इंडियन आर्मी पूरी तरह से वाकिफ हो चुकी है। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की सांसें थम रही हैं, क्योंकि ऑपरेशन पीओके के लिए हिंद के जो वीर मैदान में उतरने वाले हैं, उनकी धमक से धरती हिलती है। उन्हें मछली नहीं, सिर्फ मछली की आंख दिखती है। तो चलिए अब आपको भारत की उस ताकत के बारे में बता देते हैं जिन्हें इस वक्त सिर्फ पीओके दिख रहा है। हिंद की ये ताकत है पैरा स्पेशल फोर्स, घातक प्लाटून, मार्कोस कमांडो, मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, राफेल, धनुष मल्टी रॉकेट लॉन्चर्स, S-400 और इंडियन आर्मी। ये है हिंद के कमांडो। हिंद की ये वो ताकत है जिसके सामने दुश्मन पानी भरता है। किसी भी ऑपरेशन को उसके अंजाम तक पहुंचाने वाले ये हिंद के वीर न थकते हैं न ही रुकते हैं। 6000 फीट से फ्री फॉल और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन में इन्हें महारत हासिल है। ये वो कमांडो हैं जिनकी एक गोली में एक दुश्मन का नाम छपा होता है। हिंद के ये कमांडो या तो मरना जानते हैं या फिर मारना। आतंकवाद के ठिकानों को नस्तेनाबूद करना तो इनके लिए महज खेल है। ये उफनती नदियों और आग से गुजर सकते हैं, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ सकते हैं, भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़ लगा सकते हैं। भारत के इन वीर सपूतों की सैन्य शक्ति के सामने दुनिया नतमस्तक होती है और इस वक्त पीओके में तैनात दुश्मनों के खेमे में NSG कमांडो नाम का खौफ तैर रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।